आलू बहुत ही एक कंफर्टिंग इंग्रेडिएंट है और उसको जब आप ग्रेट करके उसके लच्छे निकालते हैं और उन लच्छों के अंदर मसाला डाल के जब आप उसे पकाते हैं तो बहुत ही कंफर्टिंग सी डिश बनती है और साथ में उसके ऊपर चीज़ सॉस। ये कॉम्बिनेशन वाकई में बहुत टेस्टी है और जब भी आप इसे बनाएंगे मुझे ज़रूर याद करेंगे। तो शुरुआत करते हैं मसाला लच्छा आलू चीज़ सॉस के साथ। कंफर्टिंग भी, आसान भी एंड टेस्टी। मसालेदार लच्छा आलू बनाने के लिए हमारे पास है पोटैटो जिसे हमने पील करके रखा है और ये है ग्रेटर की मोटी वाली साइड। यहाँ से इसे कद्दूकस करेंगे और आलू को जब कद्दूकस करें ना तो कद्दूकस करने के इमीडिएटली बाद इसे ठंडे पानी में डालना है। होगा क्या कि आलू जब अपने स्टार्च को जितना ज़्यादा छोड़ेगा वो एंड में उतना ही क्रिस्पी बनेगा, इसलिए ये बात का आपको ध्यान रखना है। ये ग्रेटेड आलू ठंडे मतलब चिल्ड वाटर में हमने डाल दिया। अब दूसरा आलू लेंगे और उसे भी यूं ही हम ग्रेट कर देंगे। आलू गया जी पानी में और अब इसे यूं ही ठंडे पानी में या फिर फ्रिज के अंदर आप रखिए कम से कम आधे घंटे के लिए मिनिमम, ताकि जब इसे हम पकाएं तो ये वाकई में बाहर से क्रिस्पी बने। अब जी जो चीज़ सॉस बननी है उसके लिए हम एक सॉस पैन को पहले गरम करेंगे। सबसे पहले हम मक्खन को पिघलाएंगे और मैंने जो मक्खन डाला ना ठंडे सॉस पैन में डाला है। गर्मा गर्म सॉस पैन में वो बटर जल सकता है, इसलिए जेंटली इसे मेल्ट होने दीजिए। बटर मेल्ट होते ही उसमें हम डालेंगे मैदा। अब इसे पकाना है जब तक कि इसका जो रंग है हल्का सा चेंज ना हो जाए, लाइटली। सो 40-45 सेकेंड्स तक इसे हम पकाएंगे। ऑलमोस्ट देयर। मेक श्योर कि जले ना। जो हल्का रंग चेंज कर रहा है ना उसे कहते हैं ब्लॉन्ड कलर, तो उसे कहते हैं ब्लॉन्ड रू, ROUX रू। रू मतलब मेल्टेड बटर एंड फ्लावर, जब आप एक साथ पकाते हैं उसे कहते हैं रू, फ्रेंच वर्ड। मैदे ने रंग थोड़ा सा बदल लिया है। इस स्टेज पे जाएगा इसमें दूध। देखो गैस को हल्का रखना है और इसे कंटिन्यूसली अब स्टर करेंगे जब तक कि इसमें एक बॉयल ना आ जाए, ठीक है ना। और हाँ, जो दूध है ना उसका तापमान बहुत ठंडा ना हो, रूम टेम्परेचर हो। फ्रिज से निकाल के नहीं करना, नहीं तो दूध को हल्का सा बॉईल करके ठंडा कर सकते हैं, वार्म या फिर रूम टेम्परेचर। अब इसी के अंदर हम डालेंगे थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च, इसका पाउडर, ताकि हमारा जो चीज़ सॉस बने उसका रंग थोड़ा सा रेडिश टोन पे और उसमें थोड़ा सा किक हो। मिक्स दिस इन, नाइस। बस इसे गाढ़ा करना है थोड़ा सा और फिर इसमें जाएगा चीज़। स्वाद अनुसार इसमें थोड़ा सा नमक। ध्यान देने वाली बात है कि बटर में नमक था, चीज़ में नमक होगा तो थोड़ा बहुत ही डालना है। ये देखिए जी बॉयल आ गया है, सॉस हो गई है गाढ़ी, तो जी गैस हो गई बंद। ये है मोज़रेला चीज़। गैस बंद करने के बाद ये चीज़ इस तरीके से टुकड़ों में काटकर हम डालेंगे इसमें। ये है चेडर चीज़, ये भी इसके अंदर। तो बेसिकली घर पर आपके पास जो चीज़ पड़ा आप उसे डाल सकते हैं, या जो चीज़ आपको पसंद है आप उसका इस्तेमाल करिए। मिक्स इट इन ताकि चीज़ जो है इसी की गर्मी से पूरा मेल्ट हो जाए। ये देखिए, ध्यान रहे चीज़ को पकाना नहीं है बिल्कुल भी, लेट इट मेल्ट। अपने आप ये इसमें मेल्ट होकर घुल मिल जाएगा और हमारा ये चिली चीज़ सॉस तैयार। चीज़ सॉस हो गई। अब आलू की बारी, फ्रिज से निकालते हैं। ये देखिए जो पानी है इसका थोड़ा सा क्लाउडी हो गया है बिकॉज आलू ने अपना स्टार्च छोड़ा। अब इस आलू को निकालेंगे इस पानी से, अच्छे से निचोड़कर दोबारा से ठंडे साफ पानी में हम डाल देंगे। देखिए अगर आपका पोटैटो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा स्टार्च चाहिए तो ये प्रोसेस आप 2-3 बार कर सकते हैं। उससे क्या होगा, स्टार्च मैक्सिमम पोटैटो का जितना निकलेगा उतना ही क्रिस्पी आपका आलू बनेगा।
दोबारा से इस पानी से आलू को निकालकर पानी अच्छे से स्क्वीज करेंगे आप। जितना हो सके पानी इस वक्त निकाल दीजिए और ये जाएगा एक परात में। और ये गया यहाँ पर। हमें अब लेना है साबुत धनिया, थोड़ा सा साबुत जीरा, और इसे अब हम दरदरा कूट लेंगे ऐसे। ये जाएगा आलू के ऊपर। इसके ऊपर स्वाद अनुसार नमक, हम डालेंगे इसमें हींग। आलू और हींग का बढ़िया कॉम्बिनेशन है। स्वाद के लिए हरी मिर्च, कुटी हुई लाल मिर्च, बारीक कटा हुआ अदरक, ताज़ा हरा धनिया, और ये है थोड़ा सा चाट मसाला। अब इन सबको हमें अच्छे से मिक्स करना है। ये वो सारी चीज़ें हैं जो आलू के साथ बहुत टेस्टी लगती हैं। ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है आलू, क्या प्यारे प्यारे रंग आए हैं। सुपर, आलू हमारा तैयार है। अब इसे पकाने के लिए हम लेंगे पैन, लाइट इट अप। पैन को अच्छे से गर्म करिए और आप चाहें तो इसमें तेल या फिर घी का इस्तेमाल कर सकते हैं। ध्यान रहे जो ऑयल है वो पैन को अच्छे से कोट कर ले, इवन ऑन द साइड्स। और अब आलू जो है उसका पानी हम निचोड़ेंगे अच्छे से। नमक डाला है ना तो पानी छोड़ेगा, और निचोड़ने के बाद यूं खोलकर उसे हम पैन में डालेंगे। और पैन में कुछ ऐसे डालेंगे कि पैन पूरा कवर हो जाए। और अगर आपके पास इस साइज का छोटा पैन नहीं है, नो प्रॉब्लम, ये तवे पर भी बन जाएगा। अभी बना के दिखाता हूँ। इसे अच्छे से फैला लीजिए एंड लाइटली प्रेस करना है ताकि ये पैन की शेप ले ले। प्रेस कर दिया, आंच मीडियम, प्रेस द साइड्स कुछ ऐसे ताकि ये पूरा एक प्रॉपर शेप ले ले। अब देखिए जैसे जैसे आलू पकेगा ना, फर्म अप हो जाएगा। तो जैसे मैं पैन हिला रहा हूँ तो देखिए पूरा आलू का जो हमारा रोस्ती है वो एक साथ घूम रही है। मतलब नीचे से ये आलू ने एक दूसरे को पकड़ लिया है, जाल बन गया है। अब आएगा थोड़ा ट्रिकी पार्ट, इसे पलटने का। पैलेट नाइफ डालकर इसे अब हमें टर्न करना है, ऐसे और ऐसे। सुपर्ब, वेल डन। ये देख रहे हैं कितनी प्यारी तरीके से ये पका है। साइड पे थोड़ा सा ऑयल, पैलेट नाइफ से इसे यूं प्रेस करेंगे अंदर की तरफ तो इसकी एक प्रॉपर शेप आ जाएगी। अब बस मीडियम आंच पर नीचे की तरफ भी पकेगा और अपनी गर्मी में जो बीच का हिस्सा है वो भी पक जाएगा। तो बाहर से होगा क्रिस्पी, अंदर से सॉफ्ट। ये है जी हमारी मसाला लच्छा आलू की रेसिपी। और जब इस पर चीज़ सॉस जाएगी उंगलियां चाटते रह जाएंगे आप। ये देखिए इंडिविजुअली ये घूम रहा है, मतलब नीचे का भी तैयार। ओके जी, आलू तैयार है। इसे हम प्लेट करेंगे। अब अगर आपको छोटे छोटे बनाने हैं कि भाई आप इस तरीके से फ्लिप नहीं कर सकते, बहुत आसान है। मिक्सचर लेना है, स्क्वीज आउट करेंगे इसका एक्सेस वाटर। उसके बाद इसे हम शेप करेंगे जैसे टिक्की होती है बिल्कुल वैसे यूं, थोड़ा फ्लैट, ऊपर से हल्का सा राउंड, नीचे से फ्लैट, ऐसे। अब ये जाएगा गर्मा गर्म तवे के ऊपर। एक बार फिर देखिए, अच्छे से पानी स्क्वीज करने के बाद इसे यूं गोल आकार देंगे और इस तरीके से दबाएंगे कि नीचे से फ्लैट हो जाए, ऊपर से बेशक ये थोड़ा सा गोल रहे, ऐसे। ये देखिए ऐसे, इस पे थोड़ा सा ऑयल ऑन द टॉप। और देखिए आलू के लच्छे किस तरीके से आपस में जुड़ गए हैं। केयरफुली इसे अब हम पलट देंगे। लुक एट दैट नाइस कलर। जेंटली इसे हम प्रेस करेंगे ऐसे। फ्लिप दिस, इसे भी फ्लिप करिए एंड जेंटली इसे प्रेस करेंगे। हो गया ना। अब आप इसे हैश ब्राउन बोलिए, रोस्टी बोलिए या मसाला लच्छा आलू बोलिए।
नंबर 1 डिश है और चीज़ सॉस के साथ तौबा है। बस दूसरी तरफ पकाते ही इसे हम परोसेंगे। रेसिपी हमारी तैयार है। चलो जी, टेस्टिंग मुंह में जाते टेस्ट का एक्सप्लोजन। हींग और आलू का फ्लेवर, साथ में वो मिर्च, कुटा धनिया और जीरा। यू नो, ये एक ऐसी डिश है जिसे आप खाई जाओ। Very tasty, you can't stop at one. And I like the fact कि बाहर से क्रिस्पी है, अंदर से हल्की सी बाइट आलू के अंदर, बहुत टेस्टी। मसाला रचा आलू, चीज सॉस डन।